गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं अपनी बुक का लेसन नंबर 6 भक्ति सूफ़ी परंपराएं। आज हम इसका टॉपिक नंबर करेंगे 5.2 लोक प्रचलन में इस्लाम। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, शुरू में हमारे देश में हिंदू धर्म था, बाद में अरबी लोग आए और मुग़ल आए, जिससे धीरे धीरे भारत में इस्लाम का प्रचलन ज़्यादा हो गया। अब हम लोक प्रचलन में किस तरह इस्लाम फैला, किस तरह उसमें उन परिवर्तन आए, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वह शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और उन्हें सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। देखो, जब हमारे देश में इस्लाम आया तो खाली शासक वर्ग ही नहीं, धीरे धीरे और लोग भी उन्होंने भी इस धर्म को अपना लिया, जिसमें किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी सभी वर्ग के लोग थे। और वो 5 बातों को मुख्य रूप से मानते थे। पहला क्या था? पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो ये 5 बातें थी जो इस्लाम को कबूल करता था, उन्हें ये 5 बातें माननी पड़ती थी। किंतु इस सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक वजहों से स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने के लिए आई। अब देखो, अलग अलग लोग जो थे, जो पहले अलग अलग धर्मों के थे, वो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम को कबूल किया। तो इसलिए जो लोकाचार में उनके उन व्यवहार थे वो भी अलग अलग थे। जैसे कि इस्लाम में कुछ लोग शिया थे, कुछ सुन्नी थे। इस उदाहरणतः खोजा इस्लामी समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। जो खोजा इस्लामी थे, उन्होंने क्या किया? अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो हमारे देश की साहित्य विद्या था उसका सहारा लिया था। जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसका मतलब जो भारत की भाषाएं थी उसी में ये भक्ति गीत गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृग्रहिता को भी अपनाया। इसी तरह तो इसमें बताया कि जो मुसलमान व्यापारी थे, कहाँ पे बसे थे? वो केरल के तट पे बसे थे, वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। तो वो उन लोगों ने भी मलयालम भाषा को अपना लिया था। और इसी के अलावा वहाँ के जो स्थानीय आचार थे, जैसे मातृकुलीयता और मातृग्रहिता, इनको भी उन्होंने अपना लिया था। देखो, मातृग्रहिता क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है इसमें। मातृग्रहिता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में तो क्या होता है, अधिकतर शादी के बाद स्त्रियाँ चली जाती हैं पति के घर और वहाँ पति के साथ रहती हैं, वहीं उनके बच्चे होते हैं। लेकिन मातृग्रहिता जो केरल में थी, इसमें क्या था, जो स्त्रियां हैं वो विवाह के बाद अपने मायके में रहती थी और संतान के साथ रहती हैं और वहीं पे पति भी उनके साथ आके रह सकता है। तो जो वहाँ के मुस्लिम्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने वहीं की भाषा भी बोली और वहाँ का जो आचार व्यवहार था उसे भी उन्होंने अपनाया। तो जिन्होंने भारत में इस्लाम कबूल कर रखा था, जो भारत में मुसलमान थे, तो कुछ चीज़ें तो उनकी कॉमन थी, सार्वभौमिक थी, जो सब जगह एक सी थी। लेकिन कहीं कहीं जगह के साथ साथ भिन्नता भी मिलती है। अब देखो, यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाया गया है।
एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। जो सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचार थे उनका जो वो है, वो देखो जो इसमें दिखाया है कि क्या क्या इनमें एक सा है। जो तो ये 2 मस्जिदें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। ऊपर वाली कहाँ की है? ये केरल में है, 13वीं शताब्दी की। और नीचे क्या है? ईंटों की बनी अतिया मस्जिद है जो कि बांग्लादेश में है, ठीक है। देखने में इनमें काफ़ी अंतर भी नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें सार्वभौमिक थी जो सब जगह एक सी होती हैं। वो क्या थी? मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, ठीक है। जो इसका गेट होता था वो मक्का की तरफ होता था, जो प्रार्थना का आला होता था, और मिनबार की स्थापना से लक्षित होता है। बहुत से ऐसे तत्व थे जिसमें भिन्नता देखने में आती थी, और कुछ चीज़ें जो थी वो इनमें भिन्न भी थी। जैसे देखो छत जो है इनकी अलग अलग है, छत का निर्माण देखो, दिख रहा है ना दोनों फोटो में। अच्छा, समुदायों के नाम देखो, पहले जो था हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अधिकतर हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों का जो प्रयोग है वो किसी भी साहित्य में कहीं पे नहीं आया है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ही इन शब्दों का प्रचलन बढ़ा। इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, और वह इस तथ्य को उजागर करते हैं कि उनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। जो लोग जहाँ पैदा होते थे वहीं के हिसाब से उनका वर्गीकरण कर दिया जाता था। जैसे कि लिखा है ये, जो तुर्की के मुसलमान थे उन्हें तुरुष्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक, और फारस से आए लोगों को फारसिक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा इन लोगों को दिए गए नामों को प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफ़गानों को शक और यमन जैसे भी कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मल्लेच था, ठीक है। जो भी बाहर से आता था, पहले भी आपको बताया, उनको क्या कहते थे? मल्लेच, ठीक है। प्रवासी जो बाहर से आए हुए होते हैं, तो उनके लिए एक सामान्य शब्द क्या था? मल्लेच। तो अभी आपको बताया हिंदू और मुसलमान जैसा कोई भी शब्द नहीं था, पहले जो जहाँ पैदा होता था उसी के हिसाब से उसका वर्गीकरण कर दिया जाता था। अच्छा, जो मलेच थे वो कौन होते थे? जो कि कहीं बाहर से आए होते थे, प्रवासी समुदाय के लोग होते थे, जो इस बात को इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, ठीक है। वर्ण नियम क्या थे? जो ब्राह्मणों ने बनाए थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण थे। इनके लिए कुछ नियम थे, जो इन वर्णों का पालन नहीं करते थे, नियमों का पालन नहीं करते थे, उन्हें कह देते थे मलेच। और वह ऐसी भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। देखो, भारत की मेन भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो वो कुछ ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, चाहे ऐसा लगता था जैसे कुछ मलेच से कि उनको हीन भावना किससे देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो उनको ऐसा देखा जाता हो कि हिंदू समुदाय के वो विपक्ष में है, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था, हिंदू लोग जो थे वो उनको अलग अलग तरीके से हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उन जो एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे सिंधु के किनारे रहते थे, उनको भी हिंदू कहा गया था। तो इसका धर्म से कोई पहले बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था। यहाँ पे देखो, ये श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद दिखाई है। कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। कहाँ की मस्जिद है ये? श्रीनगर की। इसको मुकुट का नगीना कहते हैं। इसका निर्माण 1395 में हुआ था। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर से देखिए, यह पेपर मैशी से सजाया गया। जो इसका छज्जा है वो किससे बना हुआ है? पेपर मैशी से। अब आ जाइए सूफी मत के विकास पे। अभी तक तो हमने इस्लाम पढ़ा, अब इस्लाम में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया।
वो उन्होंने अपने अलग ही नियम बनाए। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। ठीक है, रहस्यवाद क्या होता है कि ये सोचना कि क्या है, क्यों है, इंसान क्यों पैदा हुआ, उसका क्या लक्ष्य है, मरने के बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और वैराग्य मतलब उसका वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ा, सब कुछ छोड़ के इस रहस्य को पता करना। तो ऐसे लोग जो थे, जिनका ध्यान जो था रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ चला गया और उन्होंने खिलाफत का भी विरोध किया, उन्हें क्या कहा गया? सूफ़ी कहा गया। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्नी की बौद्धिक व्याख्या की भी आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेश के पालन पे बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उसका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। आपने ये वाला पैराग्राफ मैंने इसीलिए इतना मोटा मोटा अंडरलाइन कर रखा है कि आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा और सूफ़ी के बारे में एक कॉर्नर में भी आपको बताया गया। सूफ़ीवाद और तज़व्वुफ़ में सूफ़ीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, यह इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजी शब्द है सूफ़ीवाद। सूफ़ीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ये शब्द सूफ़ से निकला है। सूफ़ का अर्थ है ऊन। क्या होता है सूफ़ का मतलब? ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफ़ी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था। ठीक है, जो मोहम्मद साहब थे उनकी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जिसको सफ़ा कहते थे। हो सकता है ये उससे निकला हो सूफ़ी शब्द। तो ये देख रहे हैं कि सूफ़ी शब्द आया कहाँ से है। जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। और उस जगह पे क्या होता था? धर्म को जानने के लिए जो मंडली थी वो इकट्ठी होती थी अनुयायियों की। अब खानका और सिलसिला, जैसे आपको पहले भी बताया था, खानका 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफ़ीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफ़ी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। अब सूफ़ियों ने अपना एक अलग ही साहित्य बना लिया था जो कुरान से जुड़ा था। वो असल में थे तो मुस्लिम, लेकिन वो उनके सोचने का थोड़ा ढंग अलग था। संस्थागत दृष्टि से सूफ़ी अपने को एक संगठित समुदाय खानका के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। तो खानका क्या था? एक उनका समुदाय था। खानका का नियंत्रण कौन करता था? शेख करता था। पीर या मुर्शीद भी उसी को कहते थे। शेख, पीर या मुर्शीद, ये तीनों शब्द एक ही के लिए जो खानका का नियंत्रण करता था। वह अनुयायी को भर्ती करता था। जो उनके अनुयायी होते थे जिन्हें क्या कहते थे? मुर्शीद, उनकी भर्ती करता था। अपने वारिस को नियुक्त करता था। वारिस मतलब अगर जो शेख था उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद कौन शेख बनेगा। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख के जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। वो जो था आपसी संबंध कैसे होंगे, शेख के साथ संबंध कैसे होंगे, जन सामान्य के रिश्ते कैसे होंगे, ये सब भी निर्धारित करता था। ये सब काम किसका था? शेख का। शेख का और नाम क्या होता है? पीर या मुर्शीद। और जो उसके अनुयायी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मुर्शीद।